स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ पैकिंग्स के बारे में बताऊंगा कि क्रिस्टल फार्मेशन के वक्त एटम्स किस तरह से आपस में मिलते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो आपको पता है कि दो किस्म के पैकिंग्स होते हैं, एक का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरे का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो मैं इस वीडियो में कुछ रिंग्स ले लेता हूं और इन रिंग्स को आपस में जोड़ के मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से आपस में मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो रिंग्स मैं इस्तेमाल करूँगा तो ये रिंग्स एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं या स्फेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्फेयर्स जो है ना वो बॉल या फुटबॉल की तरह के शेप्स होते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कर लें मैंने कुछ रिंग्स लिए हैं, बेंगल्स लिए हैं, इनको मैं आपस में जोड़ रहा हूँ एक तरीके से जो नेचुरल तरीका है, और एटम्स जो है ना हमेशा इसी तरह आपस में जुड़ते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त हम इन एटमों को आपस में जोड़ रहे हैं तो कोई भी तीन एटम्स के बीच एक ट्रायंगल सा बनता है। इस ट्रायंगल को हम होल कहते हैं या इसको वॉइड कहा जाता है, जो कि क्रिस्टलोग्राफी का एक टर्म है। अब यहाँ पर एक लेयर मुकम्मल हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट लेयर है और इस लेयर के अंदर आपको 7 एटम्स नज़र आ रहे हैं। सेंट्रल एटम है और दिस इज सराउंडेड बाय 6 अदर एटम्स। इसी तरह से किसी भी 3 एटम्स के दरमियान एक आपको स्पेस नज़र आता है और इसको हम होल कहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेयर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के होल्स बन रहे हैं। तो इनकी जो तादाद है वो 6 के बराबर है। ये अल्टरनेट इसकी फिलिंग होगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 6 मुख्तलिफ होल्स बने हुए हैं एंड दीज होल्स आर अराउंड द सेंट्रल एटम। इसके बाद हम जब नया लेयर रखेंगे, नेक्स्ट लेयर रखेंगे, तो आप देख सकेंगे कि अल्टरनेट होल्स के ऊपर हम स्पेयर्स रखेंगे। मसलन हमने स्पेयर यहाँ पर रख दिया है, ये नंबर 1 होल है। अब सेकंड होल के ऊपर हम नेक्स्ट एटम या स्फेयर जो है वो नहीं रख सकते। रेड कलर का जब हम रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने थर्ड के ऊपर रखा है। इसी तरह से फोर्थ के ऊपर हम नहीं रख सकते, फिफ्थ के ऊपर हमने रखा है। तो फर्स्ट के ऊपर, थर्ड के ऊपर और फिफ्थ होल के ऊपर हमने ये रेड कलर के बेंगल्स रख दिए हैं। और ये बेंगल्स भी आपस में जब जुड़ते हैं तो इनके दरमियान भी होल बन रहे हैं। ये होल आपको जो नज़र आ रहा है इसके नीचे एक और बेंगल है, और ये जो होल आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे वो ग्रीन वाला एक और होल है। तो एक होल जो है ना, ये जो मैं अभी अब आपको दिखा रहा हूँ वो आ रहा है स्फेयर के ऊपर, और जो दूसरा अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है जो कि होल के ऊपर आ रहा है। तो वन इज अबव द स्फेयर एंड द अदर वन इज अबव द होल। अब हम जब नेक्स्ट लेयर रखेंगे तो या तो हम देखें, अब हम जो नेक्स्ट रख रहे हैं गोल्डन कलर का, तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने जैसे रखा हुआ है तो ग्रीन कलर का जो बेंगल है वो इसकी नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट लेयर का जो स्फेयर होगा वो थर्ड लेयर के साथ बिल्कुल पैरेलल होगा। द स्फेयर ऑफ द थर्ड लेयर इज अबव द स्फेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर। इसी तरह ये भी आप देख सकते हैं कि जितने हम रखेंगे वो सारे के सारे जो गोल्डन कलर के होंगे वो ग्रीन कलर के ऊपर आएंगे। ये सिस्टम इस तरह से है कि इन तीनों के दरमियान आपको जो होल नज़र आता है वो होल होल्स के ऊपर नज़र आ रहा है, और जो आपको स्पेयर्स नज़र आ रहे हैं वो उसके ऊपर आ रहे हैं, लोअर फर्स्ट लेयर के स्पेयर्स के ऊपर आ रहे हैं। इस किस्म का सिस्टम जो होता है कि जिसके अंदर फर्स्ट लेयर के बॉल्स और थर्ड लेयर के बॉल जो है या स्पेयर जो है ना वो आपस में पैरेलल हो, इसको कहा जाता है ए बी अरेंजमेंट। दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो स्पेयर रख रहे हैं गोल्डन कलर का, दिस इज अबव द होल ऑफ द ग्रीन लेयर। ग्रीन लेयर का जो होल है ये उसके ऊपर आ रहा है, तो इसकी जो तरतीब होगी वो ग्रीन वालों से डिफरेंट होगी।
ये देख सकते हैं आप कि हमने जो नेक्स्ट रखा है गोल्डन कलर का, तो थर्ड लेयर का ये स्फेयर है और ये जो है वो तीनों ग्रीन स्फेयर्स के दरमियान में आ रहा है, किसी एक स्फेयर के ऊपर ये नहीं आ रहा। तो लिहाजा फर्स्ट लेयर के जो स्फेयर्स हैं वो टोटली डिफरेंट पैटर्न में हैं और थर्ड लेयर के जो स्फेयर्स हैं वो भी फर्स्ट लेयर से डिफरेंट है। सिमिलरली न तो ये रेड के साथ मिल रहे हैं, न ही ये ग्रीन, यानी न तो ये ग्रीन के ऊपर आ रहे हैं, न ही रेड के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो तरतीब होगी फर्स्ट लेयर की डिफरेंट होगी सेकंड लेयर से, और सेकंड लेयर की डिफरेंट होगी थर्ड लेयर से। इस किस्म के अरेंजमेंट को हम ABC अरेंजमेंट कहते हैं। तो ABC अरेंजमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और जो AB अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आई होप कि आपने पैकिंग का जो तरीक़ेकार है उसको समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।